अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 12 प्यार संख्या 45। राजमंत्री रामानंद व्यवहारे निपुण, राज प्रीति कही द्रवाइल प्रभु रमन। श्री रामानंद राय निस्संदेह राजा के नीति निपुण मंत्री थे। वे सामान्य व्यवहार में अत्यंत निपुण थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से राजा के प्रेम का वर्णन कर करके महाप्रभु के मन को द्रवित कर दिया। तो भक्त की क्वालिटी होता है कि वो बड़ा दक्ष होता है। आउट ऑफ 26 क्वालिटीज दक्षता यदि नहीं है तो उसको हासिल करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण को सर्वोत्तम वस्तु सर्वोत्तम सेवा देना चाहते हैं। हमारे अंदर कोई स्किल नहीं है। कई बार हम देखते हैं लोगों को बोलने में कि ये मुझे नहीं आता है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। यदि ज़रूरत पड़े तो आदमी को कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो ये दक्षता हासिल करने का प्रयास करना चाहिए और इस दक्षता को कृष्ण भक्ति में हमें प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे रामानंद राय ने यहाँ पर अपनी जीवन की दक्षता को, व्यवहार कुशलता को, निपुणता को राजा प्रताप रुद्र के गुणगान करने में लगा दिया, ताकि चैतन्य महाप्रभु उनके प्रिय बन सकें, जब वो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय बन सकें और वो उनसे मिल सकें। तो इस प्रकार से हमें अपनी व्यवहार कुशलता को, अपनी किसी भी दक्षता को इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि दक्षता को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। हमने देखा इस्कॉन के जैसे जैसे ये बड़ा, ऐसे लोगों ने प्रसाद बनाया जिन्होंने आज तक प्रसाद नहीं बनाया था। ऐसे लोगों ने कीर्तन किया जिन्होंने आज तक कीर्तन नहीं किया था। जैसे इसलिए कि गुरु आ गया है। ऐसे लोगों ने प्रचार शुरू किया जिन्होंने पब्लिकली कभी बोला ही नहीं था। ऐसा तो हमने सुना, खुद राधानाथ महाराज कहते हैं कि वो पब्लिकली बोलने में उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। ऐसा बताया उन्होंने, अपने आप बताते हैं कि वो 11 साल तक एक मंदिर में पुजारी बने रहे और पुजारी का इंटरेक्शन बहुत कम होता है लोगों से, और उनको बोलने में शर्मीले थे, बोलते ही नहीं थे। अब देखते हैं कि वो पूरे दिन बोलते ही बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। गुरु महाराज का भी जब चरित्र पढ़ते हैं तो बचपन से ही वो बड़े थोड़े से शाई नेचर के थे। किसी से बात ना करना, मतलब जनरली इतना इंटरेक्शन वाले नहीं थे। तो इन लोगों ने कैसे गुरु आज्ञा के लिए अपनी दक्षता प्राप्त करी। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। इसमें थोड़ा मेहनत लगती है, प्रयास लगता है, क्योंकि हम लोग लेज़ी नहीं हैं, इसलिए भक्त लोग दक्ष बन जाते हैं, क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो उन्होंने महाप्रभु के मन को द्रवित कर दिया। भौतिक जगत में नीतिज्ञ व्यक्ति लोगों से, विशेषतः राजनीतिक मामलों में विषय में निपटना जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सुना। ओके, तो श्लोक संख्या 45। उत्कंठाते प्रताप रुद्र नारे रही बारे, रामानंद साधी लेना प्रभु रमिली बारे। चूंकि महाराज प्रताप रुद्र महाप्रभु का दर्शन ना पा सकने के कारण अत्यंत उत्कंठित थे और वे इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। अतएव श्री रामानंद राय ने निपुणता से राजा के साथ महाप्रभु की भेंट कराने की व्यवस्था करी। रामानंद प्रभु पाए कैला निवेदन, एक बार प्रताप रुद्रे देखा है चरण। रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु से खुलकर निवेदन किया, कृपया करके कम से कम एक बार तो राजा को अपने चरण कमलों का दर्शन करने दीजिए आप। खुल के निवेदन कर दिया। पहले महाप्रभु से लोग बोलने में डर रहे थे, क्योंकि महाप्रभु कह रहे थे कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन आज जो है इतना उन्होंने उनके प्रति फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि अब जो उनसे साफ साफ बोल पड़े कि एक बार उनसे मिल लीजिए। प्रभु कहे रामानंद कहा विचारिया, राजा के मिलीते युवाए सन्यासी हैया। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे रामानंद, सन्यासी को राजा से मिलना उचित होगा या नहीं, यह विचार करने के बाद ही तुम्हें मुझसे अनुरोध करना चाहिए। पहले सोच लीजिए, आप सोच लीजिए। ठीक है। राजा रमिली ने भिक्षुके दुई लोक नाश, पर लोके रहु लोके करे उपहास। यदि कोई सन्यासी राजा से भेंट करता है तो यह उसके लिए यह लोक तथा परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे।
हाँ, परलोक के बारे में अभी से क्या कहा जाए, इसी लोक में हंसी उड़ाएंगे, इसी लोक में लोग हंसी उड़ाएंगे यदि सन्यासी राजा से भेंट करे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सुनते हैं कि अवैष्णव त्याग यही यही वैष्णव आचार, तो असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो हम कैसे ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो कि वैष्णव नहीं है, उनको संग लेना देने का प्रयास नहीं करते, उनके साथ जीवन जीते भी हैं तो इस प्रकार से जीते हैं कि उनका जरा सा भी प्रभाव हमारे पर ना पड़े। ऐसा तभी होता है जब विचारों का आदान प्रदान ना हो, एक साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स बिताने की इच्छाएं ना हो, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति हृदय की बात करने लगता है और इन्फ्लुएंस आ ही जाता है थोड़ा बहुत। हाँ, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है और डेविएशन हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए कितना सतर्क थे चैतन्य महाप्रभु इतने लोगों के बताए जाने पर। इतने दिनों से हम यही चर्चा करे जा रहे हैं और सब लोग उनको कन्विंस कर रहे हैं, बट ही डज नॉट वांट टू डू दैट, क्योंकि लोग भी इससे यद यद आचरति श्रेष्ठा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो सारे के सारे संत महात्मा बड़े बड़े लोगों से मिलने लग जाएंगे और उससे क्या होगा, उनकी पवित्रता समाप्त हो जाएगी, वो उनके पैसे से उनकी ताकत से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और नियमों में घटौती कर देंगे, सब स्टैंडर्ड रूल बना देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे और धीरे धीरे सब बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें बड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए इस मामले में कि भाई हम लोग दूसरों को प्रचार करते हैं, लेकिन कैसे हमें उनका संग नहीं करना है, इसके लिए कितना सचेत रहना है, ये पिछले कुछ चैप्टरों से हमारे हृदय में आ जाना चाहिए अपने आप ही। तो यही है ना, सीख यही मिलती है। चैतन्य महाप्रभु हम जैसे लोगों के लिए तो कर रहे हैं ये सब, अदरवाइज उन्हें प्रताप रुद्र से मिलकर वाला क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य किसी मल पर भी पड़ता है, मूत्र पर भी पड़ता है तो उसको स्वच्छ कर देता है। हाँ, यहाँ चैतन्य महाप्रभु को प्रताप रुद्र से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जिन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती को सार्वभौम भट्टाचार्य को बदल के रख दिया। हाँ, लेकिन वो हमें सिखा रहे हैं। तो हमें अपने जीवन में सोचना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम असत्य संग ना करें। ऐसे मित्रों को हमें सोचना चाहिए, ऐसे हमारे कौन से मित्र हैं जो भक्त नहीं है लेकिन अभी भी उनके साथ रहना, उनसे बात करना हमें अच्छा लगता है। ऐसे कौन से संबंधी है जिनके साथ हम बहुत रहना चाहते हैं, जो कि कृष्ण भक्त बिल्कुल नहीं है, ना ही बनना चाह रहे हैं। तो इस तरह से रामानंद कहे तुम ईश्वर स्वतंत्र, कारे तुम्हारा भय तुम्ही न परतंत्र। रामानंद उत्तराय ने कहा, रामानंद राय ने उत्तर दिया वही जो अभी हमने चर्चा करी कि आप तो परम स्वतंत्र हैं, आपको किसी से डर की क्या आवश्यकता है, आप किसी पर आश्रित थोड़ी हैं। हाँ, आपके ऊपर माया का प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। क्या आपके ऊपर माया का प्रभाव पड़ सकता है? हम बोलते हैं देवी एशी गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंती थे, कि वो व्यक्ति जो भगवान के चरणों की शरण लेता है उसको माया से हमेशा बचता है। तो स्वयं भगवान जिनके चरण के शरण लेके माया से छुटकारा मिल सकता है, वो कैसे माया से प्रभावित हो सकते हैं? हाँ, कैसे हो सकते हैं? भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरन, कि ये सब कुछ जो संसार में प्रकृति चल रही है वो मेरे कंट्रोल में चल रही है, तो कैसे भगवान माया से प्रभावित हो सकते हैं? ऐसे कुछ मायावादी कहते हैं कि भगवान इस संसार में आते हैं, किसी रूप लेते हैं, कृष्ण का शरीर धारण करते हैं, तो इस प्रकार वो भी माया से प्रभावित होते हैं। तो माया से प्रभाव से छूटना है तो शरीर को त्याग करना पड़ेगा, ऐसा वो सोचते हैं। वो भगवान के शरीर को नहीं जानते कि ये दिव्य सच्चिदानंद शरीर है, ये माया के प्रभाव में कभी नहीं पड़ता। भगवान कभी शरीर धारण नहीं करते हैं, उनका शरीर हमेशा ही रहता है। तो ऐसा रामानंद राय ने बोला। प्रभु कहे आमी मनुष्य आश्रम में सन्यासी, काय मनो वाक्य व्यवहार भय भासी। तो जब रामानंद राय ने महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा तो उन्होंने तुरंत आपत्ति करी, नहीं 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 नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ। आमी मनुष्य आश्रम में सन्यासी, जिसने सन्यास धारण किया है। या ये कहिए कि मैं मनुष्य लीला में हूँ। हाँ, जैसे राम जी मनुष्य लीला में आए, उन्होंने बड़े साधारण चरित्र दिखाया। कृष्ण भी कई ऐसे चरित्र, हालांकि कृष्ण भगवान के उसमें तो ऐसी लीलाएं हैं कि उनको देख के लगता है कि भगवान है, लेकिन फिर भी उन्होंने कई ऐसी लीलाएं करी जिसमें कि लगता है कि साधारण मनुष्य हैं। अपने पिता के चप्पलों को सर पे लेके आए, अपनी माँ से ओखल में बंध गए, चोरी चकारी करी, तो ऐसा लगता है कि साधारण मनुष्य हैं। तो मनुष्य में जब लीला करते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसा आचरण करूं कि दूसरे लोग उसको फॉलो करें। इसलिए आमी मनुष्य आश्रम में सन्यासी, मैं एक सामान्य मनुष्य हूं और सन्यासी हूं, इसलिए मुझे जनता से के मत से 3 प्रकार से डरना चाहिए। कैसे? अपने शरीर, मन तथा शब्दों से। काय मनो वाक्य व्यवहार भयवासी, मुझे 3 प्रकार से डर के रहना चाहिए। अपने शरीर से कोई ऐसा काम ना करूं
जिससे कि गलत आचरण का हो, अपने मन में कोई ऐसे विचार ना लाऊं, अपने शब्दों में कोई ऐसी बात ना बोल दूं जिससे गलत आचरण हो जाए। और हम भी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, शिला प्रभुपाद के अनुयायी हैं। हमारे भी काय यानी शरीर से, हमारे भी मन से, हमारे भी शब्दों से कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि हम परंपरा के लिए एक कलंक बन जाए। एक बड़ा ध्यान रखना चाहिए कैसे हम अपने चरित्र को रखें। शुक्ल वस्त्र मसी बिंदु ये छे ना लुकाया, सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोके गाया। जनता को जैसे ही किसी सन्यासी के आचरण में थोड़ा भी दोष दिख जाता है तो जंगल की आग की तरह विज्ञापित करती है, क्या कि नहीं? क्योंकि हर कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है संसार में, वो गलतियां ही ढूंढ रहा है, खास तौर पे उस व्यक्ति में जो उसके जीवन से बिल्कुल डिफरेंट जीवन जी रहा है। जैसे कि हम लोगों का जीवन का शैली बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा सोने का समय, उठने का समय, खान पीन के तरीके, कपड़े, रहना, विचार, सब कुछ बड़ा डिफरेंट है। इसलिए आम आदमी जब इस चीज़ को नहीं कर पाता है, नहीं करना चाहता है, तो वो ढूंढता है कि आप में क्या कमी निकाली जाए ताकि वो अपने को जस्टिफाई करे कि जो मेरी जीवन शैली है एक आम आदमी की, जो भक्त नहीं है, वही सही जीवन शैली है। तो ऐसी गलतियां आपके अंदर हमेशा ढूंढने के लिए लेंस लगा के बैठा होगा, लेंस लगा के, और वो किसी एक कमी को देख रहा होगा। इस प्रकार से कुछ भक्त जो है एक वैष्णव गृहस्थ के घर में गए जो काफ़ी पैसे से भी काफ़ी रिच थे। तो उन्होंने अपना सर्वस्व दे रखा था। तो कुछ भक्त उनके घर में गए तो उनके घर में उन्होंने देखा कि उनके बेडरूम में एक दीवार में उनकी फैमिली फ़ोटो लगी है उनके बच्चों के साथ। तो उन भक्तों ने आते ही डिस्कस किया, क्या इनको हम बड़ा भक्त समझते थे, देखिए घर में अपने बच्चों के साथ फ़ोटो लगा रखी है, कृष्ण की फ़ोटो होनी चाहिए, दैट इज़ आवर रियल फैमिली। इस तरह से उन्होंने विचार करना शुरू किया और तभी उनके सीनियर भक्त ने उनको टोका। क्या टोका? उनको टोका कि एक पूरी सफ़ेद चादर में एक डॉट लगा है, आपको वो डॉट ही दिखा, पूरी की पूरी सफ़ेद चादर दिखी नहीं। उनके जीवन चरित्र में और कुछ सीखने को नहीं मिला, ये देखा कि उनके घर में एक फ़ोटो लगी है। तो ये हमारी आंखें हैं ही ऐसी, वो उसको दिखता ही वो काला डॉट है, पूरी सफ़ेद चादर हमें दिखती नहीं है। सफ़ेद चादर को देखते ही कहेंगे ओ दाग लगा हुआ है। तो ये हमारा नेचर है, दोष दर्शन करना हम हमेशा ही करते हैं। न केवल बाहर के लोग दोष दर्शन करते हैं, ऐसा मैं बता रहा था, हम भी करते हैं। जैसे कोई भक्त उन्नत हो रहा होता है, उसकी पूछ हो रही होती है, उसका नाम हो रहा होता है, तो जिसके अंदर ईर्ष्या होती है वो उसकी कमियां ढूंढने लगता है, क्योंकि वो उसके बराबरी नहीं कर पाता, क्योंकि हम यहाँ कंपटीशन करने लगते हैं। जैसे हमने बोला, कंपटीशन रिकॉर्ड्स तो ब्रेक करता है लेकिन रिलेशनशिप भी ब्रेक कर देता है। हम यहाँ कंपटीशन करने लगते हैं, ये व्यक्ति आगे निकल गया, ये फेवरेट बन गया, इसका बड़ा नाम हो रहा है। जहाँ मौका मिलेगा, आप देखना, जहाँ मौका मिलेगा वो उसकी कमी निकालेगा। ये अगर हमारे अंदर भी ऐसा नेचर है तो हमें खुद उसको रिव्यू कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, उसको करेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जनता को किसी में जरा सा भी थोड़ा सा दोष दिखता है तो जंगल की आग की तरह विज्ञापित कर देते हैं, अरे उसने ऐसा किया जानते हो, उसने ऐसा किया जानते हो। ये ईर्ष्या है। हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में शुभ चिंतक होता है वो उसको आग की तरह फैलाता नहीं है, ध्यान रखिए। वो उसको सिखाता है, उसको डांटता है, लेकिन उसका उद्देश्य कभी नहीं होता है कि इसको बदनाम कर दिया जाए, है ना, क्योंकि वो ईर्ष्या नहीं करता है, वो तो शुभ चिंतक है। तो शुभ चिंतक भले ही आपको डांट ले, यदि आप किसी के शुभ चिंतक आप क्वेश्चन ये आता है तो फिर कैसे आप किसी की निंदा जगह जगह कर सकते हैं? इसका मतलब आप शुभ चिंतक नहीं है, आप एक सांप की तरह ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं। हम सब वो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से जगह जगह जाके निंदा करता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम भगवान से क्षमा मांगने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर किसी की कमी भी हो, हम तो कमी की बात कर रहे हैं, हम तो एक तो था कि कमी नहीं थी, जैसे एक डॉट देखा और डॉट को ही बढ़ा दिया, जगह जगह बोलने लगे, तो हमने कहा आप शुभ चिंतक बिल्कुल नहीं है, ये तो सर्व की वो ईर्ष्या है, ईर्ष्या जिसमें उसको बदनाम करने की। देखा बड़ा बनता था, देखा बड़ा बनती थी, ये देखो ये किया इसने, जगह जगह जाकर हम चर्चा करते हैं, पता है ये हो गया, हाँ बड़ा बनती थी, बड़ा आगे आगे रहती थी। तो ये सोचिए किसी का नुकसान नहीं होगा इसमें, सच बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि गुरु और कृष्ण बड़े दयालु हैं।
वो अपने भक्तों को क्षमा करते हैं, लेकिन आपको क्षमा नहीं करेंगे। उनको तो कर देंगे, आपको बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना ही। आपने सोचा कि विज्ञापन कर देंगे, बदनाम कर देंगे, लेकिन क्या होगा, थोड़े दिनों बाद आप ही गायब होंगे और वो व्यक्ति फिर से स्थापित हो जाएगा, क्योंकि वो सरेंडर्ड है। हाँ, वो क्षमा प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, वो फिर से वहीं खड़ा हो जाएगा भक्ति के पद पर, और आप जो है उखड़ के कहीं और गिरेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि जरा सा भी हमें आचरण में दिखता है तो हमें उसको फैला देते हैं। सफ़ेद वस्त्र पर स्याही का काला धब्बा छिपाई नहीं चिपता, वो सदैव स्पष्ट दिखता है। चाहते हम आपको करें, ये लोगों का नेचर है, क्या करें, मेरे को ये करना चाहिए, सोचो पहले। राय कहे कत पापीर करी याच अव्याहति, ईश्वर सेवक तोमर भक्त गजपति। रामानंद राय ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने अनेकों पापी पुरुषों का उद्धार किया है। फिर से वो भगवान की, वो उन्हें भगवान स्थापित करे जा रहे हैं एक्चुअली। अगर आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आपने कितनों का उद्धार कर दिया। कुब्जा के बारे में भी सुनते हैं मथुरा लीला में, कि कैसे कुब्जा के हृदय में लस्ट थी। यहाँ प्रभुपाद बताते हैं उसके हृदय में काम वासना थी कृष्ण को लेकर, लेकिन कृष्ण फिर भी उसको मना नहीं करते हैं। वो उनको अपने घर पे बुलाती है, और कृष्ण उसके घर पे जाते हैं, और जैसे ही कृष्ण उसको छूते हैं उसकी सारी काम वासना समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान ने कितनों का उद्धार किया है। यह उड़ीसा का राजा प्रताप रुद्र वास्तव में भगवान का सेवक और आपका भक्त है प्रभु। ये तो आपका भक्त है, इससे क्यों नहीं मिल रहे आप। प्रभु कहे पूर्ण ये छे दुग्धे र कलश, सूरा बिंदु पाते केह ना करे परश। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भले ही किसी बड़े पात्र में कितना अधिक दूध क्यों ना हो, किंतु यदि इसमें शराब की एक भी बूंद गिर जाती है तो अस्पृश्य हो जाता है। देखिए, हमें दोनों तरफ समझना है। हमें इसमें यही समझना है कि कैसे हमारा संग जो है, वाई हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की निंदा ना करें, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, उसके धब्बों को ना देखें ना, और उसका गलत आग की तरह उसका प्रचार ना करें, क्योंकि भगवान हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि हमारा संग किसका होना चाहिए। अगर किसी के चरित्र में कुछ हमें कमियां दिखती हैं तो ये सोचिए कि गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से वो कमियां ज़रूर जल्दी दूरी होंगी। और अपने हृदय में करुणा रखिए, करुणा, दंडित करने की भावना ना रखिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम कैसे भक्तों का संग करें। तो हमें ऐसे जगह पे संग करने से बचना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि वो गंदा है, वो व्यक्ति दूषित है, पापी है, इसलिए कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मैं विचलित हो सकता हूँ, पद भ्रमित हो सकता हूँ। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम किसका संग कर रहे हैं। ध्यान रखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम गुरु की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं। आप सभी, हम सभी, मेरा तो यही उद्देश्य है, आप लोगों का भी यही उद्देश्य होगा। हम सब गुरु की इच्छाओं के लिए जिए, तो फिर हम ऐसे ही व्यक्ति का संग करते हैं जो गुरु की इच्छाओं की पूर्ति में लगा है। यदि हम किसी और की इच्छा की, किसी और का संग करते हैं तो कहीं ना कहीं डेविएशन आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं डेविएशन आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि फॉलो वन। इस्कॉन के अंदर भी सभी लोग भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। फिर भी हम लोग अपने अपने लेवल पे, अपनी अपनी जगह पर इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और ऐसे ही लोगों का संग करते हैं, कोशिश करते हैं संग बढ़ाने का, ताकि हम जो हमारे जीवन में मुख्य हैं, जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिनकी हिसाब से हम चलते हैं, ताकि उनकी इच्छाओं को समझ सकें, उनकी डायरेक्शन को समझ सकें और उसी के हिसाब से जी सकें। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम संग कैसा करें, क्यों करें। इसलिए कहते हैं ना कि यू मे एसोसिएट विद ऑल बट यू मस्ट फॉलो विद, नो, यू मस्ट रिस्पेक्ट ऑल बट यू मस्ट एसोसिएट विद फ्यू। तो देखना पड़ेगा किसके अंदर आपको दिखता है कि वो कमियां नहीं हैं जो मेरे अंदर कमियां हैं। ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए, अपनी कमियां देखी जाए और उस व्यक्ति का संग किया जाए। जनरली हम उसी व्यक्ति का संग करते हैं जिसका नेचर हमसे मैच करता है, जबकि होना क्या चाहिए कि जो मेरे अंदर कमियां हैं और जो उसके अंदर नहीं दिखती हैं हम उसके साथ रहें। तो इस नेचुरल टेंडेंसी को हमें हटाना पड़ेगा, तभी वो गुणों का विकास होगा। उसके साथ रहेंगे तो वो दूसरे गुणों का विकास अपने आप हो जाएगा। ठीक,
और उसके बाद ऐसे संग करें जो हमारे गुरु परंपरा के उस मूड को उसको बढ़ाने में हेल्प करे। अपने अपने जैसा हमने बोला इंस्ट्रक्शंस, कोई अपने अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, सब लोग उसमें लगे रहते हैं। जैसे लोकनाथ महाराज हैं, उनका एक अलग ही मूड है जो प्रभुपाद ने उन्हें दिया कि आप ऐसे सर्व कीजिए, है ना। इन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज, उनका अलग मूड है, आप ऐसे सर्व कीजिए। मूड तो अल्टीमेटली एक ही है कि हम गुरु को सर्व करें, लेकिन फिर भी कुछ अपने प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके अनुसार अगर हम जिए तो बड़ा ईजी बन जाता है ये रास्ता चलना। तो इसलिए हमारा संग करना, ये सब करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। खास तौर पर यहाँ बताया जा रहा है कि यदि किसी में कुछ कमी दिखती है हमें, हाँ, और वो कमी हमारे अंदर भी बहुत है, तो मतलब बड़ा सतर्क रहना चाहिए। निंदा से बचना चाहिए, लेकिन संग को बड़ा सतर्कता से करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि दूध है, इतना सारा दूध में एक बूंद शराब गिर जाए तो अपवित्र हो जाता है। यद्यपि प्रताप रुद्र सर्व गुणगान, ताहा रे मलिन कैला एक राजा नाम। यद्यपि राजा समस्त सद्गुणों से संपन्न है, किंतु उनके नाम के साथ राजा पदवी लगी रहने से प्रत्येक वस्तु दूषित हो चुकी है। ये पदवी मिलते ही हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ अहंकार आ ही जाता है, रजोगुण आ ही जाता है। रजोगुण बड़ा खतरनाक है, हम जानते हैं। काम और क्रोध का स्रोत है रजोगुण। और यदि कोई व्यक्ति रजोगुणी है, जिसको अपने धन का, अपने रूप का, अपने बुद्धि का, ऐश्वर्य का गुमान है, और उसके साथ हम थोड़ी भी देर रह लेते हैं, तो 100% हम उससे प्रभावित हो ही जाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल है हमारे अंदर। ऑलरेडी हम लोग फॉल्स ईगो में तो गिरे ही में हैं, बिकॉज हम कभी नहीं समझ पाते हैं कि हम आत्मा हैं। इसलिए जरा सी भी उपाधियां मिलने से हमें बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, अब उपाधियों को त्यागना पड़ेगा। तो राजा की एक उपाधि है, ऐसी बहुत सारी उपाधियां हैं। तो जब हमें हमारी प्रशंसा की जाती है तो हमें एक प्रकार की उपाधि मिलती है, उससे हम प्रसन्न हो जाते हैं और हम गिर जाते हैं, गिरने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर वो बता रहे हैं कि राजा की पदवी लगी है ना उसके साथ, यही सबसे खतरनाक बात है। तो हमें सिखा रहे हैं कैसे हमें सतर्क रहना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर प्रताप रुद्र राजा बिल्कुल भी अपनी पदवी से गर्वान्वित नहीं थे। हमने सुना था कैसे वो लेटर लिखते थे कि यदि आप मेरे को अपनाओगे नहीं तो मैं राजा की पदवी छोड़ के जगह जगह भटकने वाला भिखारी बन जाऊंगा। इसका मतलब उन्हें अपनी पदवी से आसक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं कैसे हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बड़े लोगों से। देखिए हमारे जीवन में हमारे साथ कई सारे भक्त हैं जो बड़े साधारण हैं, बड़े छोटे हैं, बहुत बड़े चढ़े नहीं हैं। हमने ऐसा देखा है कि हम समाज में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इन साधारण भक्तों को नहीं दे पाते, जबकि हमारे जीवन का एक ही फोकस होना चाहिए। कैसे है तो प्राइम हमारा क्राइटेरिया लोगों से मिलने का, बातचीत करने का, उन्हें रिस्पेक्ट देने का होना चाहिए कि वो कृष्ण भक्त हैं कि नहीं। लेकिन हम साधारण कृष्ण भक्त को छोड़ देते हैं और कोई बहुत नामी ग्रामी आ जाए, जैसे हमारे घर में कुछ भक्त आए तो हम उसका उतना स्वागत नहीं करेंगे जितना कि सिटी का मेयर आ जाए। सिटी का मेयर हमारे घर में आ रहा हो तो अरे मेयर साहब आ रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे से व्यवस्था करेंगे। भक्त आ रहे हैं तो ठीक है, प्रसाद बना देना। हाँ, तो ये थोड़ी नेचुरल है हमारे अंदर। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु तो कुछ और ही सिखा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं क्योंकि वो नामी ग्रामी है, क्योंकि वो राजा है, क्योंकि वो मेयर है, इसीलिए उससे नहीं मिलना है। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। हाँ, हमारा चरित्र इसलिए कितना उल्टा है चैतन्य महाप्रभु के इच्छाओं से, जो कि हमें चैतन्य चरितामृत में दिखती है। इसलिए जरा सोचिए, इस बारे में जरूर सोचिए। जब हमें कुछ अनपढ़ भक्त दिखते हैं, दरिद्र भक्त दिखते हैं, तो उतना स्वागत हम उसका नहीं कर पाते जितना कि एक नॉन डिवोटी का, लेकिन जो बड़ा ही बुद्धिमान है, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है, कोई उसने पता नहीं क्या क्या डिग्रियां प्राप्त करी हैं, बहुत कंपनियों का मालिक है आपके घर में। आप बताएंगे आज हमारे घर में वो आ रहे हैं, ज़रा व्यवस्था अच्छे से करना, कुर्सियाँ अच्छे से करना, सोफे को साफ़ कर देना, खाने में कितने आइटम बनेंगे, हम बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं। या एक और बात कहिए कि कई बार अपने रिलेटिव्स के आने पर हम बहुत तैयारियां करते हैं, लेकिन एक साधारण सा भक्त हमारे घर में आ रहा हो जो मैटीरियली साधारण हो, तो हम उतना उसका स्वागत नहीं कर पाते। चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं कि राजा यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपके घर में आ रहा है, सोचिए। वो कह रहे हैं नहीं मिलना बिकॉज ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। ऐसा हमें समझा रहे हैं, ऐसा हम जानते हैं कि वो ऐसे नहीं है। हाँ,
और हमने ये भी देखा कि भक्त बड़े क्लेवर होते हैं, चतुर होते हैं। वो किस प्रकार से राजा की पदवी को भी कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं प्रचार करने के लिए। जैसे अभी अभी रिसेंटली हिजोलेंद्र गोपाल कृष्ण महाराज ने भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से भक्तों की ग्लोरिफिकेशन निकलवा दी। कैसे भक्त किसी को छू देते हैं तो कैसे वो बदल जाता है। हाँ, तो कैसे उन्होंने उनके मुंह से कृष्ण निकलवाया और कैसे। तो ये तो खैर हमें ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए करने का, बिल्कुल भी। हमें थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि इनके इन्फ्लुएंस ना हो जाए हम इनके ताकत से, इनके धन से, इनके प्रभाव से। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके नाम के आगे राजा लिखाया, यही इसलिए तो नहीं मिलूंगा। तथापि तोमार यदि महाग्रह ग्रह तबे यानी मिला तुम्ही ताहर तनया। किंतु इतने पर भी यदि तुम अत्याधिक इच्छुक हो कि राजा मुझसे भेंट करे तो सर्वप्रथम उसके पुत्र को लाकर मुझसे मिलवाओ। चैतन्य महाप्रभु ने एक युक्ति निकाली कि पुत्र तो राजा नहीं है, लेकिन पुत्र तो उसी व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। तो यदि मैं पुत्र को मिल लेता हूँ, हाँ, तो राजा को ऐसी फीलिंग आएगी कि मुझे मिलिए। इससे पहले चैतन्य महाप्रभु का उत्तरीय वस्त्र उन्हें दिया गया था। हाँ, तो कितना मुश्किल है भगवान को प्राप्त करना। देखिए कैसे हम कहते हैं ना कि भगवान को हम अपनी तपस्या से नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते, अपने ऑपुलेंस से नहीं कर सकते। हाँ, अब यहाँ पर राजा प्रताप रुद्र तो भक्ति थे, अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे, भाव था, सेवा कर रहे थे, बहुत सेवाएं भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भक्तों की सिफारिश के कारण भगवान उनसे मिलने को तैयार हो रहे हैं। तो उनका उनके पुत्र को ले आओ। आत्मा वे जायते पुत्र यही शास्त्रवाणी पुत्रे राम मिलाने ये न मिली वे आपनी। शास्त्रों में इंगित किया गया है कि पुत्र पिता का प्रतिनिधित्व करता है, अतएव उसके पुत्र की भेंट मेरे साथ उसके पिता की भेंट के तुल्य होगी। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया कि वेदों का मत है कि मनुष्य अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, पुत्र पिता से अभिन्न होता है। प्रत्येक शास्त्र में से स्वीकार भी किया गया है। ईसाई धर्म में ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईश्वर पुत्र ईसा भी ईश्वर है। दोनों अभिन्न है। तो ईसा यानी कि जीसस को क्या मानते हैं? ईश्वर का पुत्र मानते हैं, इसलिए उसको भी क्या मानते हैं? ईश्वर ही मानते हैं। तो ऐसा यहाँ पर एक दलील दी गई, एक तरीका निकाला गया कि ऐसा कर लें तो क्यों ना ऐसा हो जाए। तबे राय याई सब राजा रे कहिला प्रभुर आज्ञाए तार पुत्र लैया आइला। तब रामानंद राय राजा के पास महाप्रभु के साथ हुई अपनी बातचीत से अवगत कराने गए। तो रामानंद राय राजा को खुशखबरी देने गए कि चैतन्य महाप्रभु ने इतना तो एग्री कर लिया है कि आपके पुत्र से मिलने, और महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वे राजा के पुत्र को उनसे मिलाने के लिए अपने साथ ले आए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि किसी भक्त का सर्वेंट बनना, भक्त का रिश्तेदार बनना, किसी तरह से उसका सहयोगी बनना कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाते हैं, वैसे ही भक्त के साथ बाकी लोग तर जाते हैं। कितना उल्टा है। गेहूं के साथ तो घुन भी पिसा, गेहूं पिसा तो वो भी पिसा, उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन दोष था, वो क्यों भटक रहा था गेहूं के आसपास। हाँ, तो यदि हम दुष्ट लोगों के आसपास भटकेंगे तो हमारा भी चरित्र समाप्त हो जाएगा, हमें भी यमराज के डंडे पड़ेंगे। आप कहेंगे मैंने क्या किया? तो यमराज कहेंगे क्या किया? उसके साथ क्यों घूम रहा था, ये किया तुमने। हाँ, और कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे। हम देखते हैं समाज में हमारे कई बार ऐसे दोस्त होते हैं जिनको पुलिस पकड़ती है, और जब पुलिस उनको पकड़ रही होती है तो ढूंढा जाता है, इसके दोस्तों को ढूंढो, कहाँ है, कौन है, वो बताएगा इसके बारे में। और सारे मित्र को कई बार पुलिस धर दबोचती है, लॉकर में बंद कर लेती है किसी एक आदमी के चक्कर में। हाँ, कितना खतरनाक हो सकता है बुरे लोगों के साथ रहना। अब आता है दूसरा, भक्तों के साथ रहना। अब भक्तों के साथ आप घूम रहे थे, आपके अंदर रुचि नहीं थी, लेकिन भगवान ने जब उनके ऊपर कृपा दृष्टि डाली तो आसपास के जितने लोग थे उस दृष्टि सब पर पड़ गई। जस्ट उनके साथ रहने से कितना लाभ हो जाता है। हम देखते हैं इसी प्रकार श्रीवास ठाकुर की जो सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट, चैतन्य महाप्रभु का, उसको भी बुलाओ, अपने घर के सारे नौकरों को बुलाओ, अपने भाइयों को बुलाओ, सारे रिश्तेदारों को बुलाओ, मैं आज सबका उद्धार कर दूंगा। प्रहलाद महाराज के इतने राक्षस स्वरूपी पिता का उद्धार कर दिया। प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरे पिता का माफ़ कर दो, बेचारे से गलती हुई। कह रहे हैं माफ़ कर दो, क्या बोल रहे हो प्रहलाद?
तुम्हारी तो 21 पूरी पीढ़ियों को तार दिया मैंने, बिना तुम्हारे बोले ये मत मांगो, कुछ और मांगो, ये तो मैंने तुम्हें दे दिया है। तो इस प्रकार से साथ में रहने से भी कितना लाभ हो जाता है। हाँ, तो कौन सा संग लिया जाए, दुष्टों को या संतों का, भक्तों का। तो यहाँ पर केवल वो पुत्र जो था, उस पुत्र ने क्या किया बताइए? आज तक उस पुत्र ने कुछ किया? अभी तो हमने सुना ही नहीं कहीं। वो केवल प्रताप रुद्र का पुत्र ही था बस। इसीलिए हम लोग अपने माता पिता की कई सारी तरीके से मदद करने का प्रयास करते हैं, और माता पिता भी कई बार भक्तों से रुष्ट हो जाते हैं कि हमारी नहीं सुन रहा है, किसी और की सुन रहा है, क्या कर रहा है हमारे लिए इत्यादि। लेकिन सच मानिए, यदि हमारे पुत्र पुत्रियां भक्त बन जाते हैं तो उन्होंने सबसे बड़ा उपहार हमें दे दिया, सबसे बड़ा उपहार। अब उन्हें अलग से कुछ ना भी करे हमारे जीवन में, क्योंकि वो भक्त बन गए, भगवान के प्रिय बन गए, हमारे ऊपर कृपा अपने आप हो जाएगी। कईयों पे तो विजिबल कृपा हो जाएगी कि वो भी भक्त बन जाएंगे, और कईयों पे अदृश्य कृपा होगी कि उन्हें अगले जन्मों में जरूर भक्ति का वो उपहार मिलेगा। लेकिन हम इसको पहचान नहीं पाते, हम रुष्ट हो जाते हैं। तो ये समझने की बातें हैं, किस प्रकार से हमारे परिवार में, हमारे संबंध में अगर कोई भक्त बन जाए, मित्रों में कोई भक्त बन जाए तो कितना महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर भक्ति नहीं भी है तो भी उनके आसपास डोलते रहिए, चेतना में तो परिवर्तन आएगा ही, साथ में भगवान की जब दृष्टि पड़ेगी तो भी उसका लाभ होगा। सुंदर राजा रापुत्र श्यामल वरण, किशोर वयस दीर्घ कमल नयन। राजकुमार नव यौवन अवस्था होने के कारण अत्यंत सुंदर था, उसका रंग सांवला था और कमल जैसी उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। पीतांबर धर अंगे रत्न आभरण, श्री कृष्ण स्मरणे तेह हेला उद्दीपन। राजकुमार पीला वस्त्र पहने था और रत्न के आभूषणों से उसका शरीर अलंकृत था। जो भी उसे देखता उसे भगवान कृष्ण का स्मरण हुआ था, ऐसा उसका डील डॉल था, ऐसा वो व्यक्ति था। तारे देखी महाप्रभु कृष्ण स्मृति हैला, प्रेमा वेशे तारे मिली कहीं तिला गिला। राजकुमार को देखते ही चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का स्मरण हुआ, अतः महाप्रभु उससे प्रेम आवेश में मिलते हुए कहने लगे। अब जो भक्त होते हैं ना, वो हर जगह भगवान को रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि उनके नेत्रों में प्रेम का अंजन लगा होता है। उनको हर जगह कृष्ण ही दिखते हैं। हाँ, उन्हें तो वैसे ही पत्थर में भी कृष्ण दिखने लगते हैं, पहाड़ में भी कृष्ण लगते हैं, पेड़ में भी कृष्ण दिखने लगते हैं। तो जो व्यक्ति का स्वरूप ऐसा हो, जिसका रंग कृष्ण जैसा हो, उसने पीताम्बरी धारण करी हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ हुआ है। कई बार हमने प्ले देखा कोई, जिस प्ले में किसी ने बहुत अच्छा रोल किया कृष्ण का, ऐसा लगता है कि प्ले के बाद उनके पैर पकड़ लें, पैर छू लें, लिपट जाएं। लगता है कि नहीं? वो कृष्ण तो नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन उस कृष्ण के उसके अभिनय से या किसी भक्त के अभिनय से हमें ऐसा लगता है बस, क्योंकि हमें उन्हीं की याद आ जाती है, हम उन्हीं के प्रेम में डूबे हुए हैं। और जैसे ही उनकी लीलाएं हमारे आंखों के सामने आती हैं किसी तरीके से, तो हमें प्रेम एकदम से जागृत हो जाता है। इसलिए ये जो है ना, ये जो प्रेजेंटेशंस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है कई बार हमारे जीवन में, शास्त्रों को पढ़ना और कैसे प्रस्तुत करना। इसलिए प्रभुपाद ने शास्त्रों को सही तरीके से प्रस्तुत करना हमें सिखाया। किस तरह से एग्जाम्पल के साथ, भाव के साथ अगर हम शास्त्रों को प्रस्तुत करें, कई बार नाट्य के द्वारा, कई बार गान के द्वारा, तो भाव विकसित होते हैं, उद्दीपन होता है भाव का। तो यहाँ पर भगवान तो हमेशा ही राधा रानी के भाव में थे। जब उन्होंने राजकुमार को देखा तो राजकुमार को देखते ही चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का स्मरण आ गया, अतः महाप्रभु उससे प्रेमावेश में मिलते हुए कहने लगे, ए महाभागवत यहाँ दर्शन, व्रजेंद्र नंदन स्मृति हया सर्वजन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यहाँ है महान भक्त, इसे देखकर किसी भी व्यक्ति को नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण की याद आ जाएगी। इस तरह से उन्हें देखते ही उन्हें एकदम से नंद पुत्र कृष्ण की याद आ गई। वो कह रहे हैं, देखिए ये है व्यक्ति। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति भ्रमवश शरीर तथा मन को भौतिक सुख का साधन मान बैठता है। शरीर और मन को ये मानता है कि ये मेरे को सुख दिलाएंगे। दूसरे शब्दों में भौतिकतावादी देहात्म भाव को स्वीकार करता है। चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र को भौतिकतावादी का पुत्र होने के कारण उसे भौतिकतावादी के रूप में स्वीकार नहीं किया, इसके पुत्र को। न ही उन्होंने अपने आप को भोक्ता माना। मायावादी दार्शनिक सबसे बड़ी भूल यही करते हैं
कि भगवान के सच्चिदानंद विग्रह उनके दिव्य रूप को भौतिक शरीर मानते हैं, किंतु दिव्यता में कभी भौतिक कलमश नहीं हो सकता है। पदार्थ को आत्मा नहीं मान सकते और आत्मा को पदार्थ नहीं माना जा सकता है। भौतिकतावादी मायावादी लोग पदार्थ में ईश्वर के रूप की कल्पना करते हैं और ईश्वर को पदार्थ मानते हैं। यह केवल मानसिक तर्क है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम है, किंतु वे अपने आप को गोपी की स्थिति में प्रस्तुत करते थे। उन्हें राजा के पुत्र को साक्षात नंद महाराज का पुत्र व्रजेंद्र नंदन हरि स्वीकार कर लिया। यह वैदिक संस्कृति के आदेश के अनुसार आदर्श दृष्टिकोण है। जिस वस्तु से भी हमें कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन मिलता है, जिस व्यक्ति के थ्रू हमें कृष्ण की याद आती है, वो व्यक्ति हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि उससे हमें कृष्ण का स्मरण आता है। तो इसी तरह से व्यक्ति सोचता है और इसी के आधार पर यह बोला गया कि साक्षेत धरित्व ने समस्त शास्त्र, कि कैसे गुरु की पोजीशन क्यों हाई बन जाती है, क्योंकि वो ऑलवेज हमें कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं, कृष्ण को याद दिलवाते हैं। और किसी और वस्तु से भी, हाँ, जैसे कि हम घर में विग्रह रखते हैं, वो तो साक्षात भगवान ही हैं, उनसे भी हमें वही कृष्ण का स्मरण आता है। तो जिस भी वस्तु से कृष्ण का स्मरण आए वो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानी चाहिए। तो यहाँ पर एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उससे कृष्ण का स्मरण आ रहा था, तो उसको इतना ऐसा बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। वैष्णव दर्शन के अनुसार परम सत्य को इसी तरह स्वीकार करने की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में मुंडक उपनिषद में करी है। वो क्या है? भगवान की प्राप्ति ना तो पटु व्याख्याओं से हो सकती है, ना व्यापक बुद्धि से, ना अत्याधिक सुनने से। वे उसी के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिसे वे स्वयं चुनते हैं। वे ऐसे व्यक्ति को अपना स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वही व्यक्ति उनकी अनुभूति कर सकता है जिसको चुनते हैं। इसको मैं कुछ रियलाइजेशन दूंगा। वो किसको चुनेंगे? वो चुनेंगे उसको जो भक्तों का बड़ा प्रिय है, जो रियलाइज सोल्स का बड़ा प्रिय है। जैसे प्रताप रुद्र रामानंद राय के बड़े प्रिय हैं, इसलिए एलिजिबिलिटी ना होने के कारण भी बाद भी उनको सिलेक्शन प्रोसेस में ले लिया जाएगा, क्योंकि इसमें भगवान की स्वतंत्र इच्छा है। एक कंपनी के मालिक पे कंपनी में रिक्रूटमेंट करने की स्वतंत्र इच्छा होती है। वो जानता है, हो सकता है कि कोई कहे नहीं जी ये तो सेल्स पोजीशन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कंपनी का मालिक चाहता है कि उसे ही सेल्स पोजीशन पर रखा जाए, तो स्वतंत्र है, क्योंकि सारा कारोबार उसी के लिए चलाया जा रहा है, उसी अपने लिए वो चला रहा है। इसलिए उनकी स्वतंत्र इच्छा है। तो फेवरिज्म, यहाँ पर जो बराबरी जो कॉन्सेप्ट है वो कभी चलता नहीं है, ध्यान रखिए। ये बराबरी का कॉन्सेप्ट तो वो लोग बोलते हैं जो किसी के प्रिय नहीं बन पाते, तो वो कहते हैं कि ये तो फेवरिज्म हो रहा है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, यस कृष्णा फेवर्स, बट इट डज नॉट मीन कि कृष्णा बाकी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो सभी की सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, चाहे वो अभक्त ही क्यों ना हो, तभी तो जीवित है, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए फेवर करते हैं और भक्तों के प्रिय को अपना प्रिय बना लेते हैं, चाहे वो एलिजिबल ना भी हो। इसी प्रकार से भगवान को समझा जा सकता है, बता रहे जिसको भगवान चुनेंगे। यानी कि हम अपनी चेष्टा से भगवान को नहीं समझ पाएंगे, भगवान यदि हमें चुन लेंगे तो हमें समझ पाएंगे। भगवान किसको चुनेंगे, उसमें केवल चेष्टा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें चेष्टा किस प्रकार से किस भाव से करी जा रही है, बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट है। कैसे हम भक्तों का प्रिय बन पाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे हम विनम्र बन पाए, इंद्रिय तृप्ति ना करना इत्यादि, ये तो बहुत ही प्रारंभ की बातें हैं। इंद्रिय तृप्ति तो मायावादी भी नहीं करते हैं, वो भी अपने को भौतिक इंद्रियों से हटा लेते हैं, लेकिन उसके आगे भी बहुत कुछ है। विनम्रता, त्याग, सरेंडर, फॉरगिवनेस, बहुत कुछ। तो इन भावों से हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं, हमें वो चुन सकते हैं। जीव ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव के कारण भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने कल्याण कल्पतरु में एक गीत में लिखा कि संसार असिया प्रकृति भजिया पुरुषे अभिमाने मरी। जब जीव इस जगत में आता है तो अपने को भोक्ता समझता है और इस तरह अधिकाधिक फंसता चला जाता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उसके पुत्र से मिले और मिलते ही उन्हें कृष्ण का ध्यान आया। और क्या कहेंगे, क्या वो पुत्र के बाद उनके पिता से मिलने को राजी होंगे, या कहेंगे मैं पुत्र से मिल लिया, दैट्स इट, खत्म करो इस कहानी को। इसको जानने के लिए हमें एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।